अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और हमने जो अपना ऑनलाइन क्लासेस का एक सिलसिला शुरू कर रखा है, आज हमारा उस सिलसिले का 15th यानी 15वां लेक्चर है। तो आइए देखते हैं कि हम अपने लेक्चर में आज क्या पढ़ेंगे। है कि स्टूडेंट लास्ट वीक में हमने अपना जो न्यू पोर्शन था ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ वो स्टार्ट किया था, और उसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। और उसमें भी हमने जो है वो इंसान के जो मुख्तलिफ जो हैं नशोनुमा के जो मुख्तलिफ अदवार और मदारिज हैं उनके बारे में बात की थी। और तब हमने जवानी का जो दौर था उसको स्टार्ट किया था। और हमारा आज का जो लेक्चर है वो हमारे पिछले लेक्चर की कंटिन्यूएशन ही होगी जी। तो आज हम बात करेंगे जवानी में पेशे के इंतखाब से मुतल्लिक। तो फ़र्द की शनाख्त जो है वो बहुत हद तक इसके पेशे से मुंसलिक होती है। गुफ्तगू के दौरान मर्दों से खैरियत दरियाफ्त करने की बजाय ये पूछा जाता है कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। माहौल के तकाज़े चूँकि तब्दील हो रहे हैं, इसलिए आजकल ख़वातीन की कसीर तादाद ने भी मर्दों के शाना बशाना मुख्तलिफ शोबों में खिदमात सर अंजाम देना शुरू कर दी हैं। पेशे के इंतखाब के अवामिल में काम की अहमियत, शख्सी अवामिल मसलन फ़ैसला करने की अहलियत, मखसूस रुझानात और दस्तयाब वसाइल बहुत अहम है। पेशा ही फ़र्द को अहम मौका अता करता है जिसमें रोज़ी कमाने के अलावा सलाहियतों का अमली इस्तेमाल और इज़्ज़त नफ्स का इजहार, समाजी ताल्लुकात का क़याम और नए चैलेंजेस का सामना करना भी शामिल है। कोई फ़र्द अपने काम से किस कदर मुतमईन है, इसका अंदाज़ा इसकी पैदावारी सलाहियत से लगाया जा सकता है। काम के दौरान तस्कीन का इन्हसार इन माहौली अवामिल पर भी है जिसमें काम करते हुए फ़र्द अपनी तख्लीकी सलाहियतों को भरपूर तरीके से इस्तेमाल में ला सके। फ़र्द अगरचे जीवन साथी का चुनाव अपनी अहलियत मनवाने के बाद करता है, ताहम इसके हमउम्र दोस्त, तालीमी सलाहियतें और पेशा वराना काबिलियत भी इसके इंतखाब पर असरअंदाज होते हैं जी। स्टूडेंट्स, अब हम ख़वातीन में मुलाजमत के रुझान के बारे में बात करेंगे। तो माजी की रिवायात के बरक्स आजकल दुनिया में बेशुमार ख़वातीन ने मुलाजमत को तरजीह देना शुरू कर दी है। ताहम पाकिस्तान की बेशतर नौजवान ख़वातीन आज भी शादी के बाद बच्चों की परवरिश और घरदारी को तरजीह देती हैं, जबकि कुछ ख़वातीन ज़रिया मुआश के सिलसिले में इतनी मसरूफ़ हो जाती हैं कि वो घरदारी और शादी के लिए वक्त नहीं निकाल सकती। हमारे यहाँ ऐसी ख़वातीन की मिसाल भी मौजूद है जो मुलाजमत और घरदारी दोनों ही एहसन तरीके से निभा रही हैं। कुछ ख़वातीन शौकिया भी मुलाजमत करती हैं, जबकि कुछ ख़वातीन को मजबूरन मुलाजमत करना पड़ती है ताकि ख़ानदान के मुआशी हालात में बेहतरी लाई जा सके। मुलाजमत पेशा माओं के लिए मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम एक नेमत है, मगर आजकल मुश्तरका ख़ानदानी निज़ाम की बजाय यक खानगी निज़ाम आम हो रहा है। यक खानगी निज़ाम में क्योंकि बुजुर्ग बच्चों और घर की निगहदाश्त में मुआविन साबित नहीं होते, इसलिए मुलाजमत पेशा ख़वातीन के लिए यक खानगी निज़ाम कई पेचीदगियों का बाइस बन रहा है। और यक खानगी निज़ाम वाली मुलाजमत पेशा ख़वातीन को दौरान मुलाजमत बच्चों की परवरिश में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अब हम बात करेंगे नौजवानी की दोस्तियों के बारे में। तो जवानी के मसरूफ़ अय्याम में अमूमन लोग ये ख्याल करते हैं कि इनके पास अपने दोस्तों के लिए वक्त नहीं है, जबकि दोस्त नौजवानी में भी बहुत अहम होते हैं। दोस्ती के नाते फ़र्द और इसके ख़ानदान की समाजी ताल्लुकात के मुहर्रक की तस्कीन होती है। दोस्त ना सिर्फ फ़र्द को तन्हाई से बचाते हैं, बल्कि बेशुमार मौके पर एक दूसरे के लिए तहरीक का बाइस भी बनते हैं। नौजवानी में ख़ानदान और दोस्तों के साथ जो नाते कायम किए जाते हैं वो तमाम उम्र निभाए जाते हैं। शादी के बाद दोस्ती के उफ़क़ तब्दील हो जाते हैं, क्योंकि अब 2 की बजाय 4 लोग दोस्ती की जंजीर में बंधते हैं, मगर इसके बावजूद ऐसे ताल्लुकात में वो गहराई नहीं होती जो कि मुजर्रद दोस्ती में होती है। तो अब हम बात करेंगे वस्ती उम्र के बारे में, जिसको हम मिडल अडल्टहुड भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, ऐसा है कि जो मिडल अडल्टहुड या जिसको हम वस्ती उम्र कहते हैं, ये दौर आमतौर पर 40 साल की उम्र से शुरू होकर 60 साल तक चलता है। उधेड़ उम्र के अवाइल दौर में लोग ना सिर्फ जिस्मानी और नफ्सियाती तौर पर खासे सेहतमंद होते हैं, बल्कि ज़िंदगी के बाकी अदवार की निस्बत मुआशी तौर पर भी ये दौर बहुत महफूज और पुरसकून होता है।
ब्रोमली ने कहा था क्योंकि इस दौर तक पहुँचते पहुँचते फ़र्द के पास ذاتی समाजी और पेशा वराना तजर्बात का वसी ज़ख़ीरा जमा हो चुका होता है, जिसकी मदद से वो हर तरह के हालात से बआसानी निपट सकते हैं। इसलिए ये इस दौर का बेहतरीन सरमाया कहलाता है। इस दौर के आखिरी हिस्से में अगरचे जवानी का जोश मांद पड़ जाता है और बुढ़ापे की तमानियत छा जाती है, ताहम इसके बावजूद इस दौर को ज़िंदगी का बेहतरीन हिस्सा तस्वुर किया जाता है। हाँ जी, अब हम देखेंगे कि इस वस्ती उम्र में जिस्मानी कारकर्दगी और हवास की कारकर्दगी कैसी होती है। तो जिस्मानी कारकर्दगी की अगर हम बात करें तो जवानी के बाद अगरचे फ़र्द की जिस्मानी कारकर्दगी में बतदरीज इन्हतात पैदा होने लगता है, मगर इसकी रफ्तार काबिल ज़िक्र नहीं होती है। उम्र के इस वस्ती हिस्से में पहुंचकर लोग पलट कर माजी का जायज़ा लेते हैं कि वो पहले क्या कर सकते थे और अब क्या कर सकते हैं। माजी के हाल के साथ इस तकाबुल से ही उन्हें अपनी उम्र के बढ़ने का अंदाज़ा होता है। अब हम बात करेंगे हवास की कारकर्दगी यानी सेंसरी फंक्शनिंग की। तो वस्ती उम्र में अफराद की बसारत में खफीफ सा इन्हतात पैदा होने लगता है। इस इन्हतात की वजह से दुरुस्त बसारत के लिए इन्हें जवानी के मुकाबले में 1/3 ज़्यादा रोशनी दरकार होती है। क्योंकि कम रोशनी में इनकी आंखें सही फोकस नहीं कर सकती, लिहाजा वो मुताले के लिए ऐनक के मोहताज हो जाते हैं। उम्र के इस हिस्से में फ़र्द के सुनने की सलाहियत भी मुतासिर होना शुरू हो जाती है। फ़र्द को बारीक आवाज़ें सुनने में ख़ास कर दिक्कत का सामना करना पड़ता है। 55 साल की उम्र तक पहुँचने के बाद औरतों की निस्बत मर्दों में समई हिस्स ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। इस उम्र में जायके के जो आखाज़ात या जिनको हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं, इनकी कारकर्दगी भी मांद पड़ने लगती है, जिसकी वजह से 50 साल की उम्र में हिस्से जायका भी मुतासिर हो जाती है। वो खाने जो दौरे जवानी में बहुत पसंदीदगी, रगबत और शौक़ से खाए जाते थे, वो बदजायका लगने लगते हैं। मिठास को महसूस करने की सलाहियत भी इस उम्र में 3 गुना कम हो जाती है। सूंघने की हिस्स की कारकर्दगी अगरचे 37 साल से लेकर 51 साल के दौरान मुस्तहकम रहती है, मगर 51 साल की उम्र के बाद इस कारकर्दगी में भी ज़वाल पजीरी का अमल शुरू हो जाता है। दर्द बर्दाश्त करने की सलाहियत 45 साल के बाद कम होना शुरू हो जाती है। कुव्वत बर्दाश्त में कमी का ये अमल 60 साल की उम्र के बाद भी जारी रहता है। ताहम हिस्सी सलाहियतों के इन्हतात का ये अमल इतना शदीद नहीं होता कि फ़र्द के तर्ज हयात को मुतासिर करे, क्योंकि अज़ाए हवास की कारकर्दगी में बतदरीज पैदा होने वाली इन तब्दीलियों से फ़र्द बआसानी मुताक़त पैदा कर लेता है। जी, अब हम बात करेंगे कि जो मिडल एज होती है इसमें साइकोमोटर स्किल्स कैसी होती हैं। तो माहिरीन का ख्याल है कि 20 साल की उम्र के बाद ही हिस्सी हरकी यानी साइकोमोटर जो स्किल्स होती हैं इसमें खफीफ सी कमी वाक़ई होना शुरू हो जाती है और इस ज़वाल पजीरी में उधेड़ उम्र तक पहुँचते पहुँचते इजाफा होना शुरू हो जाता है। ज़वाल पजीरी के इब्तदाई दौर में इसका एहसास इसलिए नहीं होता क्योंकि हम में से अक्सर लोग अपनी पूरी तवानाइयों का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। वो लोग जो ज़्यादा देर तक बैठकर काम करने के आदी हों, इनके ज़ाती लचक और तवानाई कम हो जाती है, मगर जिस्मानी तौर पर चुस्त रहने वाले और मेहनत तरफ काम करने के आदी अफराद 60 साल की उम्र तक भी कदरे तवाना और तंदुरुस्त रहते हैं। जी, अब हम बात करेंगे कि वस्ती उम्र में जो लोग हैं उनकी आमतौर पर सेहत का मेयार कैसा होता है। तो यहाँ ये बताती चलूँ कि इस उम्र में सेहत से मुतल्लिक़ बहुत से मसाइल इसलिए पैदा होने लगते हैं क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ जमाशुदा तवानाई में कमी आने लगती है। वस्ती उम्र के अफराद की वो जमाशुदा तवानाई जो उन्हें ज़हनी तनाव और जिस्मानी अज़ा में मुख्तलिफ़ ख़राबियों या बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती थी, क्योंकि कम हो जाती है। लिहाजा इस उम्र में बीमारियों को जल्द हमला आवर होने का मौका मिल जाता है। कुछ तब्दीलियों का ताल्लुक बराह रास्त बुढ़ापे से भी होता है, मगर फ़र्द का तर्ज हयात इन तब्दीलियों के असरात और औकात को किसी हद तक मुतासिर करता है। रोज़मर्रा ज़िंदगी में तनाव और परेशानियों से बचने के लिए जो लाहे अमल इख्तियार किया जाता है वो भी सेहत को मुतासिर करता है। आजकल उम्र के इस वस्ती हिस्से में ब्लड प्रेशर का मसला आम है। ब्लड प्रेशर की वजह से दिल के अमराज और फालिज के इम्कानात बढ़ जाते हैं। उम्र के इस हिस्से में जिस उज़वियाती तब्दीली से हर औरत को सामना करना पड़ता है इसे सनेयास या मीनोपॉज कहते हैं। मीनोपॉज दरअसल 2 यूनानी अल्फाज मंथ और सिसेशन का मजमुआ है। मीनोपॉज शुरू होने की औसत उम्र यूँ तो 50 साल बताई जाती है, लेकिन कोई भी उज़वियाती तब्दीली चूँकि
اچانک شروع نہیں ہو جاتی، اس لیے اس عمل میں بھی چند سالوں کی کمی بیشی کے امکانات موجود ہوتے ہیں۔ مینوپاز کا عمل شروع ہونے سے تولیدی نظام کو رواں دواں رکھنے والے ایسٹروجن ہارمون کا اخراج بند ہو جاتا ہے۔ یوں اس ایسٹروجن ہارمون کے ختم ہو جانے سے تولیدی نظام بھی معطل ہو جاتا ہے۔ تولیدی نظام کے معطل ہونے سے عورت کے جسم سے ہر ماہ خارج ہونے والے گندے خون کا سلسلہ بھی رک جاتا ہے۔ مینوپاز کے بعد عورت پیدائش جیسا تخلیقی عمل جاری رکھنے کے قابل نہیں رہتی۔ بیشتر خواتین کے لیے یہ واقعہ نفسیاتی طور پر بہت غیر اہم ہوتا ہے، مگر کچھ خواتین کو نسوانی ہارمون ایسٹروجن کی کمی کا شدت سے احساس ہوتا ہے اور وہ معمولی سے نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتی ہیں۔ طویل عرصے تک ایسٹروجن کی کمی سے پیدا ہونے والا ایک مرض آسٹیوپروسس بھی ہے۔ اس میں ہڈیاں کمزور ہو کر بھرنے لگتی ہیں اور فریکچر کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ وسطی عمر میں وقوفی کارکردگی یا انٹلیکچول فنکشننگ کیسی ہوتی ہے۔ تو عمر کے اس وسطی حصے میں افراد کو نئے ہنر اور قابلیتیں سیکھنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی۔ ہاں، البتہ اگر وہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے قائل کر لیں کہ وہ فلاں ہنر یا کام نہیں سیکھ سکتے، تو اس مخصوص کام کو سیکھنے کے لیے انہیں دقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ عمر کے اس حصے میں لوگ اپنے تجربات اور علم کی مدد سے حالات کا تجزیہ نہایت عمدگی سے کر لیتے ہیں اور روزمرہ زندگی کے مسائل کو بآسانی حل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سیشی اینڈ ہیسٹاگ نے ایک مطالعے میں واضح کیا کہ وسطی عمر کے درمیانی دور میں خفیف سا وقوفی انحطاط بھی پیدا ہو جاتا ہے، لیکن وقوفی انحطاط کے اثرات 60 سال کی عمر سے پہلے نمایاں نہیں ہوتے۔ اس دور میں لوگ معاملات کو معروضی انداز میں جاننے کے قابل ہو چکے ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی کے تجربات ان کی اخلاقی دلیلوں کو متاثر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اخلاقی مسائل سے متعلق معاملات کو سلجھانے میں خاصی مہارت حاصل کر لیتے ہیں۔ اور اب جو سب سے اینڈ پر ہم دیکھیں گے وہ یہ ہے کہ وسطی عمر کے کام کیا ہوتے ہیں اور اس میں شخصیت کی نشوونما یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے۔ تو عمر کے اس حصے میں زیادہ تر لوگ اپنے لیے ایک مستحکم ذریعہ معاش کا انتخاب کر چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خوب دولت کماتے ہیں۔ ان کی عزت اور اثر و رسوخ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کچھ افراد عمر کے اس دور میں نئے پیشے کا آغاز کرنے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ فرد اس دور میں اپنی ذات اور تشخص کا نئے سرے سے جائزہ لیتا ہے۔ اس لیے اس دور میں ذریعہ معاش بدلنے کا رجحان بھی عام پایا جاتا ہے۔ غیر متوقع طور پر نوکری کا ختم ہو جانا یا کاروبار کا اچانک بند ہونا اس دور کا سب سے بڑا المیہ ہو سکتا ہے۔ اب ہم بات کریں گے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کی۔ تو وسطی دور میں عادات اور اطوار کے پختہ ہو جانے کی بدولت فرد مضبوط شخصیت کا مالک بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک بالغ فرد کی شخصیت میں بار بار رویے، اقدار اور عقائد بدلنے کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ فرد کے پاس اپنی ذات کی شناخت اور خواہشات کی تکمیل کا کیونکہ یہ آخری موقع ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی خواہشات کی تسکین کے لیے تمام ممکنہ ذرائع پر غور کرتا ہے۔